जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए कर रही है। एजेंसी ने शुरुआती कुछ दिनों में ही कई बड़ी जानकारियां जुटाई हैं, जिसके आधार पर आगे जांच बढ़ने की उम्मीद है। इस बीच जानकारी मिली है कि पहलगाम आतंकी हमला एक टूल किट का हिस्सा है और भविष्य में भी इस तरह नापाक कोशिशें आतंकी कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पहलगाम आतंकी हमले के लिए पहले से टूल किट तैयार हुई थी। इसके तहत तय हुआ था कि कैसे आतंकी अटैक करेंगे, उन्हें हथियार कहां से मिलेंगे और किस स्थान पर कब हमला किया जाएगा। इस टूल किट के तहत एक पॉलिसी भी तय की गई। इसे डेड ड्रॉप पॉलिसी कहा जाता है। कहा जा रहा है कि इस टूल किट में आतंकी हमले को लेकर एक एक चीज तय हुई थी। सूत्रों का कहना है कि ये टूल किट खूंखार आतंकी हाफिज सईद के लश्कर-ए-तैयबा की ही एक विंग तहरीक-ए-पशवान ने तैयार की थी। इस टूल किट के तहत डेड ड्रॉप पॉलिसी तय की गई। इस पॉलिसी में बताया गया कि कैसे आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए कि किसी को भनक भी न लगे। आतंकी संगठन की ओर से तैयार डेड ड्रॉप पॉलिसी के तहत आतंकी मिलते हैं और आपस में हथियार शेयर करते हैं। ऐसे आतंकियों को एक साथ मिशन पर लगाया जाता है जो पहले से परिचित नहीं होते। उन्हें एक सीक्रेट मिशन बताकर भेज दिया जाता है और वे पहले से घुले मिले नहीं होते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ऐसे में कैसे अनजान लोगों को आतंक के मिशन पर जोड़ने का प्लान बनाया जाता है। दरअसल ये लोग आकाओं के निर्देश पर हथियार की डिलीवरी करते हैं। जैसे ये लोग किसी ऐसे इलाके में हथियारों की डिलीवरी करते हैं जहां लोगों का मूवमेंट कम हो। इसके लिए पार्क और कब्रिस्तान जैसे इलाकों को चुना जाता है। कुछ ऐसे सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से इस टूल किट को आतंकियों के बीच शेयर किया जाता है जिन पर एजेंसियों की नजर ना हो। आपको बता दें कि डेड ड्रॉप पॉलिसी के 4 कोड होते हैं, जिन्हें निशानी के 4 कोड कहा जाता है। बिजी, किसी वजह से सामान को ड्रॉप नहीं किया जा सकता। खतरा, ड्रॉप की जगह के करीब नहीं जाना है और ना ही उसे पिक करना है, यानी कि आप सिक्योरिटी एजेंट्स की रडार पर है। ड्रॉप, सामान को बखूबी ड्रॉप किया जा चुका है। पिकअप, सामान को बखूबी पिक किया जा चुका है। माना जा रहा है कि इस टूल किट के तहत ही पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। बता दें कि इस हमले को अचानक ही अंजाम दिया गया और पहले से ही कुछ आतंकी छुपे बैठे थे। फिर वहीं पर और आतंकी भी आ गए और ये हमला अपने आप में एक अलग ही पैटर्न बन गया, जिसमें धर्म के नाम पर टारगेट किलिंग हुई। इसके अलावा पहली बार गैर धार्मिक पर्यटकों को निशाना बनाया गया। ऐसे में इस टूल किट का खुलासा एजेंसियों के द्वारा किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने इस वक्त सामने एक बड़ी चुनौती रख दी है भारतीय सेना के आगे, जहां बताया जा रहा है कि कैसे एक पैटर्न पर काम होता है, एक टूल किट का इस्तेमाल होता है और वो आतंकियों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है, ना कोई ठिकाना होता है और हथियारों का पिक एंड ड्रॉप चलता है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।